हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th में एमसीक्यू पर आधारित क्वेश्चंस। अक्सर पूछा जाता है, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो देखेंगे कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस। तो ये पहला क्वेश्चन है, 2 पे पावर 3 3 मल्टीप्लाई 5 और 2 पे पावर 4 5 मल्टीप्लाई 7 का एलसीएम है। इस तरह से जब नंबर देना और एलसीएम पूछे तो पावर वाला देखिए 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 4 है, तो सबसे बड़ा वाला नंबर ले लेंगे 2 पे पावर 4। उसके बाद दोनों में देखेंगे क्या कॉमन दिख रहा है, तो 3 है, 3 कॉमन नहीं है तो छोटा वाला ही नंबर पहले लिखिए, 3 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए दोनों में 5 दिख रहा है, 5 इसमें भी 5 इसमें भी, तो 5 लिख लीजिए। उसके बाद 7 इसमें दिख रहा है, 7 नहीं तो 7 भी लिख लीजिए। यानी कि जितना नंबर दिख रहा है सब लिख लेना है, कॉमन है तो कॉमन और नहीं कॉमन है तो भी लिख लेना है। अब हम जानते हैं 2 पे पावर 4 को क्या लिखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई 5 3 15 15 6 के 90 5 7 105, तो 105 लिख लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना दोस्तों, तो 16 पचे 80 और 16 इकन्ने 16, तो 1680 आपका आंसर होगा। एलसीएम कितना होगा, 1680। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। एक एक नंबर का ये क्वेश्चन दोस्तों क्लास 10th में आता है। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है द्विघात समीकरण क्या होगा जिसके दो शून्यक क्रमशः -3 और 4 है। यानी अल्फा दिया हुआ है आपका -3 मान लीजिए, और बीटा दिया हुआ है आपका बीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। हम जानते हैं द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है, तो सीधे सीधे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रेकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रेकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो फार्मूला होता है ना दोस्तों। तो x की जगह पे तो कुछ नहीं रखना है, एक्स स्क्वायर ही रखिए, माइनस अल्फा और बीटा का वैल्यू रखिए। अल्फा का वैल्यू है -3, बीटा का वैल्यू है +4, लिख लीजिए। और ब्रेकेट क्लोज करके यहाँ पे x लिख दीजिए, अब प्लस अल्फा का वैल्यू है -3 और मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू है 4, ब्रेकेट में लिखिए इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर और माइनस है यहाँ पे, तो ये लिखिए माइनस, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 प्लस आएगा, तो 1 उतार लीजिए यहाँ पे और ये x लिख लीजिए। और इसको देखिए 4 थे 12 माइनस प्लस माइनस, तो 12 हो जाएगा। इसको अगर में देखेंगे ना तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका दोस्तों सही है। दोस्तों इसमें कह रहा है कि दिए गए एपी √2 3√2 5√2 का 11वां पद है। 11वां पद इसमें पूछा जा रहा है ना, कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे a1। पहला पद क्या दिया हुआ है, तो √2 दिया हुआ है। दूसरा पद देखेंगे तो a2 क्या दिया हुआ है आपका, तो 3√2 दिया हुआ है। दो पद हम लिख लेते हैं इसलिए क्योंकि हमको डी फाइंड करना होता है। डी बराबर क्या होता है, तो a2 माइनस a1 होता है। हम डी फाइंड करेंगे यहाँ से दोस्तों, तो क्या मिलेगा हमको, 3√2 में से हमको क्या करना है, एक ठो √2 को माइनस कर देना है, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2√2। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए आपसे 11वां पद पूछ रहा है ना, यानी कि a11 पूछ रहा है, तो a11 इक्वल टू होता क्या है, तो a प्लस 10d। सीधे सीधे ये वाला फार्मूला लिखिए। एक ये भी होता है a11 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये भी फार्मूला होता है बट हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, इसका यूज नहीं करेंगे। तो a11 इसका भी यूज कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी। तो a1 क्या है आपका, पहला पद क्या है, तो √2 है, प्लस 10 गुणे डी का वैल्यू क्या आया है, तो मल्टीप्लाई 2√2 आया है, यही तो आया है ना दोस्तों। अब देखेंगे तो √2 प्लस 10 दूनी 20, बाहर वाला रूट के बाहर जो नंबर है उसका नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 10 दूनी 20 √2। अब आप ही बताइए 20 ठो √2 और 1 ठो √2 कितना हो जाएगा, तो 21 √2। तो इस तरह से 21 √2 जो है 11वां पद है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। तो ये भी इस तरह से क्वेश्चन जो एमसीक्यू वाला पूछता है, एक एक नंबर का क्वेश्चन छोटा छोटा पूछा जाता है आपसे दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि दिए गए द्विघात समीकरण 2x² + x + 4 = 0 की प्रकृति है। वास्तविक शून्यक नहीं है, वास्तविक शून्यक है, बराबर शून्यक है, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम चेक करेंगे, तो दिया गया है जो है ना, तो इसमें देखेंगे, इससे कंपेरिजन करेंगे। ax² + bx + c = 0 से इस द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे,
तो ए बराबर हमको मिलेगा 2, बी बराबर हमको मिलेगा 1 और सी बराबर हमको मिलेगा, ये 4 प्लस है तो 4, इस तरह से मिल जाएगा। अब एक फार्मूला होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू क्या आ गया आपका दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए b का वैल्यू 1 है, तो 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 4 कितना है, 4 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, a का वैल्यू कितना है 2 है और c का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 4 है, इस तरह से लिख लेंगे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 और माइनस 4 दूनी 8, 8 चौको 32, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 31, तो इस तरह से आपका ये आ रहा है माइनस 31। अब हम देख रहे हैं ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है ये क्या हो रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, इसका वैल्यू जो है 0 से छोटा आ रहा है, तो जब भी 0 से वैल्यू छोटा है तो अवास्तविक शून्यक नहीं है, यानी कि इसके शून्यक जो है वास्तविक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों सही हो जाएगा। एपी का दूसरा पद ज्ञात कीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, पूछ रहा है, दिया गया है यन, दिया गया है कंडीशन यन बराबर एन स्क्वायर प्लस 2n, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। हम क्या करेंगे, n का वैल्यू 1 रख लेंगे, तो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, s1 इज इक्वल टू n स्क्वायर, यानी कि ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो इस तरह से रखेंगे। अब देखेंगे ना तो क्या मिल जाएगा हमको s1, तो ये 1 प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 3, तो s1 जो होता है ना a1 इज इक्वल टू ही क्या होता है, s1 होता है, तो हमको पहला पद तो मिल गया, a1 बराबर 3 मिल गया। अब हम दूसरा पद देखेंगे, s2 देखेंगे, तो s2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, तो n के जगह पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई n के जगह पे 2 रख देंगे, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, तो s2 कितना मिल गया हमको, 8 मिल गया। अब हमको a2 फाइंड करना है ना, तो a2 इज इक्वल टू होता है दोस्तों s2 माइनस s1, हम कर सकते हैं a2 तक, हम a2 निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो a2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 8 माइनस 3 मिल जाएगा, तो इस तरह से 5 मिल गया। इसमें पूछ क्या रहा है, तो दूसरा पद बताइए, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दूसरा पद आपका ये 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों क्लास 10th में पूछे जाने वाला ये बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मैं वीडियो पसंद आया है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर दोस्तों नए हैं चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और भी इसी तरह के वीडियो के लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो और से अधिक हम वीडियो बना करके आपको अपलोड करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।